राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? माता रानी और ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी आप लोगों को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। मुझे आप लोगों में से किसी ने बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, और वो मेरा कर्तव्य है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। मैं यहाँ पर सरनेम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन नाम ले सकती हूँ। पलविवा जाला करके एक नाम है। तो राधे राधे दीदी, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आपको हमेशा खुश रखें। तो माता रानी आप लोगों को भी खुश रखें, आप लोगों के परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि बनाए रखें और अपना आशीर्वाद माता रानी आपके ऊपर हमेशा बनाए रखें। इनका कमेंट बहुत आता है और ये डेली मेरी ब्लॉग देखती हैं और डेली मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखती हैं। और दूसरा जो कमेंट है, ये भी मेरे से बहुत टाइम से जुड़ी है। मैं यहाँ पर उनका सरनेम रिवील नहीं करूँगी, लेकिन नाम ले सकती हूँ। नाम तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन उनका जो कमेंट है ना, तो अपना कमेंट पहचान देगी कि हाँ मैंने ही लिखा है। तो उन्होंने लिखा है, बबीता जी एक बात पूछना चाहती हूँ, आपने गिरिराज भगवान जी के परिक्रमा करी, कितने बजे करी और कितने बजे स्टार्ट की थी, कितने बजे कंप्लीट हुई? और मैं भी प्लान कर रही हूँ, देखो कब तक बुलाते हैं गिरिराज भगवान जी। तो बहुत जल्दी बुलाएंगे। सबसे पहले तो मैं गिरिराज भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग को जल्दी बुलाएं और जल्दी आप लोग पूरे ब्रिज यात्रा करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और मुझे ये कमेंट बहुत अच्छा लगा, दिल से उन्होंने पूछा और इतने दिल से पूछा कि इस कमेंट ने मेरे को चैन से नहीं रहने दिया पूरी। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं आपको बता पाऊँ, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके कहने पे ये वीडियो बना रही हूँ। तब हम जा रहे हैं 2012 से वृंदावन। फटाफट से पहले बता देती हूँ, जैसे हम अगर शाम को जाएंगे तो वो टूर अलग होता है। आप पहले भी जा रहे हैं ना वृंदावन की यात्रा पे, तो आप लोग क्या करना कि 3 दिन लेके चलना। हर किसी को 3 दिन की यात्रा लेके चलना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट 3 दिन में ही होगी, ऐसे तो होगी नहीं, है ना। जब तक हम कुछ अच्छे से रिलैक्स से आनंदित होके नहीं दर्शन कर पाएंगे या नहीं जान पाएंगे, तो तब तक कैसे वहाँ की महिमा का पता चलेगा। बहुत अद्भुत दर्शन होते हैं, बहुत अद्भुत है और बहुत ही मतलब एक अविश्वसनीय एहसास होता है वहाँ। अगर हम यहाँ से 4 बजे अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे 7 बजे। 7 बजे इस्कॉन टेम्पल में आरती होती है और 7 बजे इस्कॉन टेम्पल के बाद बिहारी जी की आरती होती है 7:30 से 8 बजे तक। बिहारी जी, बाकी बिहारी मंदिर में 8 बजे के बाद हम चले जाते हैं निधि वन के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे भगवान जी ने रासलीला रची थी और जहाँ पर पार्वती मैया, जहाँ पर महारास हुआ था निधि वन में, और शंकर भगवान जी अपना गोपी का रूप धारण करके आए थे वृंदावन में कैलाश पर्वत से। तो वहाँ के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं वापस होटल में। और वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर हमने नाश्ता किया। उसके बाद हम निकल जाते हैं फिर से इस्कॉन टेम्पल। फिर इस्कॉन टेम्पल में बहुत आनंद आता है। वहाँ पर प्रभुपाद जी का मंदिर है, मतलब प्रभुपाद जी ने बनवाया था वो मंदिर। और बहुत सारे आप लोगों को इतने सारे अंग्रेज दिखेंगे वहाँ पे, अंग्रेज लोग दिखेंगे कि आप लोग सोचोगे कि मतलब इनके अंदर ये भक्ति आई कहाँ से। वो इतना अच्छा नृत्य करते हैं और कीर्तन भजन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है वहाँ पे से, मतलब बाहर आने का मन ही नहीं करता है। कुछ टाइम बिताने के बाद इस्कॉन टेम्पल से जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हम लंच नहीं करते हैं वृंदावन में, हम सीधा निकल जाते हैं जन्मभूमि के लिए, मथुरा के लिए। तो जब हम जन्मभूमि में दर्शन कर लेते हैं, तो अगर हम जल्दी पहुँच गए तो हम जन्मभूमि के दर्शन कर लेते हैं। 3 बजे मंदिर खुलता है, फिर दोपहर के बाद, क्योंकि शायद 12 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। तो हम अगर उससे पहले पहुंचे तो दर्शन कर लेते हैं, नहीं तो 3 बजे के बाद। फिर 3 बजे या 12 बजे दर्शन करने के बाद हम खाना खाते हैं, लंच मथुरा में होता है। फिर मथुरा के बाद हम निकल जाते हैं गिरिराज जी को। उसके बाद हम रात को गिरिराज जी में विंग स्टोन करके होटल है, आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं विंग स्टोन। हम उस होटल में रहते हैं कई सालों से, 2012 से ही। फिर हम नेक्स्ट डे सुबह ये लोग नाश्ता कर लेते हैं। मैं तब तक नाश्ता नहीं करती हूँ, जब तक कि मैं चाय दूध लस्सी वो ले लूँगी, लेकिन नाश्ता नहीं करती हूँ। अपनी अपनी श्रद्धा होती है, वैसे कर सकते हैं। अगर जिसने 21 किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो वो सुबह नाश्ता कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर होटल के सामने से ही, मतलब जस्ट होटल भी उसी के आसपास बने हुए हैं जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू करनी है।
तो गिरिराज जी का वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर, बहुत भव्य मंदिर है गिरिराज जी का, जहाँ से हमने यात्रा शुरू करनी है। हम वहाँ से दूध लेते हैं, फूल लेते हैं, और गिरिराज जी को, आपको पता होगा, गिरिराज जी को दूध चढ़ता है। वहाँ पर थोड़ा सा पूजा करनी होती है और दूध चढ़ाना होता है। वहाँ से कई लोग तो दूध लेके ना परिक्रमा करते हैं 21 किलोमीटर की। जैसे ही वो 21 किलोमीटर तक चलते रहेंगे, वो दूध तप तप करके गिरता रहता है और ख़त्म नहीं होता है। इतना ज़्यादा उसमें दूध होता है, और क्वांटिटी भी इस हिसाब से उसमें डाली होती है, मतलब जो लेते हैं। तो उसके बाद जैसे ही हम, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भगवान कृष्ण और पूरे ब्रजवासी पहले गिरिराज जी को दूध चढ़ाते हैं। जब उनकी गाय ब्याहती है तो गिरिराज जी को सबसे पहला दूध उनको ही जाता है, घी, दूध, मक्खन, मट्ठा सब। उसके बाद यात्रा शुरू हो जाती है और वहाँ पर मिलती है ठेली रेडी, और ठेली 400 रुपये, 500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये लेगी। आपके साथ बच्चे हैं तो आप बच्चों को बिठा सकते हैं वहाँ पे, और अगर आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी बिठा सकते हैं। जब तक हमारी परिक्रमा ख़त्म नहीं होगी ना, तो ठेली वाले अंकल जो है वो हमारे साथ ही रहेंगे, चाहे वो अंकल है, भैया है, कोई भी है। और बहुत अच्छा व्यवहार रहता है उनका, मतलब ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती ऐसा कुछ नहीं करते हो कि इतने दो, बस वो एक बार बोलेंगे। और सबका एक ही रेट होता है, बस 150 रुपये अलग अलग होगा, वो आ जाते हैं एक ही रेट पे। उसके बाद परिक्रमा शुरू हो जाती है। परिक्रमा शुरू होने के बाद जो आनंद आता है ना, वो एहसास जो दिल से करेगा ना, और जो दिल से स्मरण करेगा, और वो अपने आप ही हो जाता है दिल से। तो उसके बाद आपको कई जगह पे धार्मिक वो मिलेंगे, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, आपको बताते जाएंगे रिक्शे वाले अंकल। और कईयों के दर्शन भी करने होते हैं कई मंदिर में, और बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल है 21 किलोमीटर के दायरे में। तब आ जाते हैं हम राधा कुंड में। आगे राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ललिता कुंड है। उसके बाद उन कुंडों में नहा भी सकते हो आप। जैसे किसी को पुत्र इच्छा है, किसी को कोई भी इच्छा है, तो राधा कुंड में कहते हैं कि वो कुंड ना राधा जी ने अपनी चूड़ी से खोदा था। कुछ ऐसी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। जब जाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट डे पूरा एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद आता है लास्ट में मानसी गंगा। अगर आप सीधा ही निकल जाते हो और मानसी गंगा की मंदिर में नहीं जाते हो, क्योंकि यात्रा संपूर्ण मानी जाती है मानसी गंगा तक आने में, तो मानसी गंगा में आके आपकी यात्रा पूरी हो जाती है। और फिर उसके बाद हम होटल में आते हैं, और ये 2 दिन का बता दिया है मैंने आप लोगों को। होटल में आके खाना वाना खाया, अपना आराम किया, और फिर नेक्स्ट डे हम निकल जाते हैं बरसाने, नंदगांव, कोकिलाबन। तो बरसाने, नंदगांव, कोकिलाबन हम इतना ज़्यादा शायद नहीं गए हैं, 2-3 बार हमने मिस कर दिया है 2012 से, लेकिन लगातार जा रहे हैं। और अभी तो मैं नंदगांव, बरसाने और कोकिलाबन होके आई हूँ। आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगी मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे मैंने डाली है। तो बहुत ही आनंद आता है और एक अलग ही एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे उस धरती के कण कण में कान्हा जी हैं। उन गाँवों में कान्हा जी अभी भी, उन गलियों में ऐसा अगर आप लोग दिल से जा रहे हो ना, तो ऐसा लगता है कि उन गलियों में अभी तक भी वो पायल के छम छम, और जैसे सुनते हैं ना, मतलब अलग ही एहसास आप लोगों को होगा, मतलब एक अलग ही आनंद। तो जो बार बार जाता है, पहले लोग बोलते थे कि जो बार बार जाता है ना उसको फिर बार बार बुलाते हैं। मैं सोचती थी यार लोग कैसी बात करते हैं, लेकिन नहीं, 2012 से मैं जा रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं अपना बसेरा ही वही बना दूँ। और नेक्स्ट जो उन्होंने कमेंट किया है ना, भगवान आपको बहुत खुशियाँ दें और आप प्लीज़ हमेशा ऐसे ही रहना, डाउन टू अर्थ। तो मैं ऐसे ही रहूँगी, और आपकी बबीता ऐसे ही रहेगी, और आपका रिदमाश ड्रीम एंड चैनल ऐसे ही रहेगा हमेशा। और फिर नेक्स्ट कमेंट किया है उन्होंने, राधे राधे बबीता जी, आपकी वीडियो देख के खुशी हुई। मुझे लगा शायद मुझसे कुछ क्लिक हो गया है कि वीडियो नहीं आ रही है। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती है। बस आप ऑल बटन पर प्रेस करके रखिएगा, आपको सारी वीडियो मेरी मिल जाएगी। सब वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बस 7,000 सब्सक्राइबर अभी पूरे हो जाएंगे मेरे। लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि आप जैसे लोग हैं मेरे साथ, आपके पास 2-4 लोग हो लेकिन प्यार करने वाले हों, और आप मेरी लाइफ को इतने अच्छे तरीके से ज्वाइन करते हो ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है।
अगर यहाँ पे मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो ना, तो मैं लाइव आती हूँ संडे को 9:15 से 9:30 तक, और बस आगे पीछे हो जाता है टाइम, लेकिन 9:15 बजे ही मैं आऊँगी, क्योंकि कई लोग खाना खा रहे होते हैं, कई लोग, है ना, और 9:30 बजे के बाद भी सोने का टाइम हो जाता है। तो आप लोगों से लाइव मिस ना हो, इसलिए मैं 9:30 से 9:15 से 9:30 तक लाइव आती हूँ संडे को। तो आप और कोई आप लोगों का क्वेश्चन और भी पूछना चाहते हैं, आप लोग कुछ बात पूछना चाहते हैं मेरे से, तो लाइव में आप पूछ सकते हैं, मैं सब जवाब दूंगी आपको, बस आपको फटाफट से लिखना होता है ना। तो चलिए, ये थी मेरी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। जो भी चीज़ें मैंने मिस कर दी हो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ, नई उमंग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।